होला bom dia, नमस्कार। सही में विंदुस आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि दिन महीने और साल वगैरह का कैसे हम प्रयोग करते हैं, और हमने पिछली क्लास में ये नंबर भी देखे, हमने उस पे भी कुछ हमने बात की थी, है ना। तो ये है ना, और नंबर पे भी बात की थी। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना, नंबर बहुत ज़रूरी है ना। तो एक बार फिर हम आज इसको पढ़ते हैं नंबर्स को, और इसके आधार पर कुछ और सवाल हैं उसको भी देखते हैं। तो जैसे जेरो उमा दोइश दुएश, और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी, कि पुर्तगाली में यहाँ तक कि जो रोमांस लैंग्वेजेस की भाषाएं हैं, चाहे पुर्तगाली हो, स्पेनी हो, इटालियन, फ्रेंच, उन सब में क्या है कि एक जो है वो बदलता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से, मैस्कुलिन और फेमिनिन के हिसाब से, और दो भी। ठीक है। तो चाहे एक दो हो, चाहे फिर 22 हो, 21 हो, है ना, 51 हो, 52 हो, तो ये दोनों इन सभी स्थितियों में, एक और दो की स्थितियों में हमेशा नंबर जेंडर के हिसाब से एक बदलेगा। तो अगर मैस्कुलिन होगा तो और अगर फेमिनिन है तो उमा, और अगर मैस्कुलिन प्लूरल है ना, पुल्लिंग और बहुवचन है तो दोइश, और नहीं तो फिर दुअश। ठीक है। तो अम, इसको फिर से पढ़ते हैं। Zero, uma, dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, ou 14 भी बोलते कुछ लोग, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। तो 20 तक तो एक फिक्स फॉर्म है। 20 के बाद से एक पैटर्न चालू हो जाएगा, 20 और एक, 20 और दो, 20 और तीन, है ना। फिर आएगा 30, है ना, 30, फिर 30, 30 और एक, 30 और दो, 30 और तीन, ऐसे चलता जाएगा ये 100 तक। ठीक है। तो विंत, विंती हूँ। और एक चीज और कि 21 जब हम पुर्तगाली में बोलते हैं तो एक तरह से हम बोल रहे हैं 20 और एक, तो इसलिए विंत ई ऊ लगाना है। और अभी पीछे मैंने बात की कि अगर कोई 21 लड़कियां हैं, 21 कलमे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विंत ई उमा। और अगर 21 लड़के हैं तो विंती दोइश, लेकिन अगर 21 लड़कियां हैं, 21 कलमे हैं, नहीं, 22, 22 लड़के हैं, 22 लड़के हैं तो विंती दोइश, लेकिन 22 लड़कियां होंगी तो विंत ई दुओश। ठीक है। तो एक बार फिर से, विंत, विंती ऊ, विंती दोइश, विंती três, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। माफ कीजिए, 30 नहीं होता। ठीक है। तो जब भी 10वां आएगा तो उसके बाद अगले गिनती का नंबर चालू हो जाएगा। ठीक है। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और जैसे ही 100 जो है कि 100 के लिए है, और जैसे ही एक 100 में एक और जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर सेंतु, सही की जगह सेंतु इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही 100 से ऊपर होगा, एक भी ऊपर हो जाए तो सेंतुइन, सेंतुइum। उसके बाद duzentos ou duzentas, trezentos, trezentas, quatrocentos, quatrocentas, quinhentos, quinhentas, seiscentos, seiscentas, setecentos, setecentas, oitocentos, oitocentas, novecentos ou novecentas, 1000, 2000, 1 milhão, 2 milhões। ठीक है। तो इन नंबर्स को बार बार पढ़ना है। नंबर्स का हमें जो है कि बातचीत में कहीं कोई काम करना है, फोन नंबर पूछना है, उम्र बतानी है, तो गाड़ी का नंबर बताना है ना। तो इन सब में जो है कि इसका बहुत इस्तेमाल है। और इसके अलावा आपका आपका उच्चारण भी अच्छा होता है, और इसमें अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे हमने सीखा है कि कोई भी शब्द ए पे खत्म हो तो उसे अ पढ़ना है, तो इसको सेते नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, सेत। कोई भी शब्द अगर एस पे खत्म हो तो उसे श पढ़ना है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सईश। सईस नहीं, है ना, सईश। और कोई भी शब्द ओ पे खत्म हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऊ। तो इसको लिखा हुआ है सिंको, लेकिन पढ़ेंगे क्या, सिंकू। और सी आई का कम्बिनेशन भी हमने सीखा है कि सी आई का कम्बिनेशन हमेशा हमेशा स होगा, है ना। इसको हम किंकू भी नहीं पढ़ सकते, क्या होगा। तो देखिए, सेम सी और सी, लेकिन ये वाला सी स है, ये वाला सी क है ना। तो सिंकू। तो आपका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के जो शब्द हैं, जो उच्चारण का तरीका है, वो भी आप सीखते जाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कि एक पुर्तगाली में या इंग्लिश में भी है हैव, है ना। और उसका बहुत इस्तेमाल होता है नंबर से संबंधित चीजों को पूछने के लिए। तो अभी पीछे हमने वर्ब सेर देखा था ना, परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तेर होता है कोई चीज अगर है, तो पुर्तगाली में एक तरह से आपकी उम्र कितनी है वो भी है, आपके माता पिता, आपके बच्चे,
भाई बहन, चाची चाची, इन सब में भी हम तेर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेर वर्ब है और उसका कंजुगेशन क्या है? eu ताइयो, tu tens, você ela tem, nós temos, vocês eles têm। अब इससे संबंधित कुछ एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो quantos anos o senhor tem, quantos anos você tem और quantos anos a senhora tem। तो आपको मालूम है सिन्योर अगर किसी से जो है कि किसी के साथ सम्मान सूचक तरीके से पूछना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सिन्योर। और किसी औरत से अगर सम्मानजनक तरीके से बात करनी है, पूछना है, कोई बात पूछनी है तो सिन्योर है। कौन तो सानू सिन्योर ताई और कौन तो सानू सिन्योर ताई। कोई आपका दोस्त है या आपसे छोटा है तो उसके लिए आप तू भी लगा सकते हैं, तो उस केस में आप कौन तो सानुस तू ताइस। जवाब में एव एव के साथ फिक्स है कि हमेशा तायू ही होगा, तो क्या हो जाएगा? एव तायू विंती दो जानus quantos irmãos tu tens? Tenho dois irmãos, tenho nenhum irmão, tenho um irmão e uma irmã। ठीक है। तेर का इस्तेमाल हम कहीं किसी जगह पे कितनी चीजें हैं उसके लिए भी, उसको बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे असाला ताई 3 pessoas, कमरे में 13 लोग हैं, है ना। अमिनियम मुशीला ताई 5 livros, मेरे बैग में 5 किताबें हैं। ठीक है। अगर कहीं पे कोई आपका कमिटमेंट है तो उसके लिए भी हम तेर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो मेक्षा, जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो क्यों बोल रही हो? ठीक है, चुप रहोगी? पक्का? ब्रिगादो। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका कहीं अपॉइंटमेंट है हेल्थ सेंटर में, जिसको सेंट्रो द साउद बोलते हैं पुर्तगाली में, सेंट्रो द साउद। जैसे कि सेत्रियुस में एक है हेल्थ सेंटर, है ना, सेंट्रो द साउद। तो अगर वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट है 12 बजे, तो ताइयो uma marcação às 12 horas no centro de saúde de Cetrius। temos 20 dias para terminar este trabalho, है ना। अगर आपको 20 दिन दिए गए हैं किस काम को खत्म करने के लिए, या आप लोगों को, तो आप लोग किसी को बोल सकते हैं temos 20 dias para terminar este trabalho। eles não têm 200 euros para pagar a renda, है ना। अगर किसी के पास काम नहीं है और 200 यूरो नहीं है रेंट पे करने के लिए, तो रेंदा क्या है? रेंट, है ना। तो नौ ताई है। और एक चीज और कि नेगेशन देखिए हमेशा कहाँ आएगा? हमेशा वर्ब से पहले। अगर कोई एक्सुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया से पहले। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है, तो उसमें प्रिंसिपल वर्ब से पहले। ठीक है। तो एक बार फिर से, तो vocês têm trabalho das 11 horas às 20 horas, है ना। तो 11 से 8 बजे तक आपको काम करना है। वो चीज़ में 24 आवर्स का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जा सकता है। o senhor और a senhora tem NIF, है ना। अगर आपका निफ है तो फिनांसेस में और दूसरी जगहों पे पूछ सकते हैं निफ के, क्योंकि निफ एक सेंट्रल नंबर होता है, तो उससे आपके सारे डेटा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सीनियर ताइन निफ और सीनियर ताइन निफ। अगर आपने बोला सी तो क्वाले, तो वहाँ पे आपको नंबर बताना है ए 3 2 4 5 6 7 4 5 6। ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर भी कोई पूछ सकता है, qual é o seu número de passaporte? então é P3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो नंबर्स जितनी बार हो सके आप उसको किसी कागज में लिख लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, है ना। तो इससे भी आपकी पुर्तगाली भी अच्छी होगी, और नंबर आपको मालूम है कि कहीं पे भी आपको इस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, किसी भी बातचीत के लिए भी, अपना काम निकालने के लिए भी। कहीं कोई चीज़ आपको मांगनी है कि ठीक है 400 नहीं, मैं 500 में काम करूंगा, 500 ज़्यादा नहीं है, 600 ठीक रहेगा, जो भी है। तो इस तरह के एक चीज़ों में आप थोड़ा सा, अगर आपको नंबर्स पुर्तगाली में बोलना आएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए muito obrigado, adeus, धन्यवाद, नमस्कार।